बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि तमामी दोस्त खैरियत के साथ होंगे। MBB TV ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमामी दोस्तों को वेलकम कहता हूं। नाज़रीन अकरम, जैसा कि आपको पता है कि आज सेनेट इलेक्शन के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होने वाला था और वो जो मार्का है किसने जीता है, कितने वोट पड़े हैं सादिक सजरानी साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट मुस्तरद हुए हैं, कितने अरकान सेनेटर्स थे जो सेनेट हॉल में पहुंच ही नहीं सके, वो सब आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल MBB TV ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों तक जरूर पहुंच सके। हुकूमत ने अपोजिशन के पास ईवान की अक्सरियत होने के बावजूद भी जो है वो सेनेट के चेयरमैन के जो पोलिंग हो रही थी, जो इलेक्शन हो रहे थे, वो सादिक सजरानी साहब ने जो है मार्का मार लिया है और कामयाबी हासिल कर ली है। सादिक सजरानी साहब का मुकाबला था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से जो PDM के मुश्तरका जो है उम्मीदवार थे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हफीज़ शेख साहब से सेनेट इलेक्शन जब हुआ था तो हफीज़ शेख साहब से उन्होंने सीट जीती थी और वो सीट जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा शोर भी किया गया था, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई थी, मिठाइयाँ बांटी गई थी, विक्ट्री के निशान दिए गए थे कि हम जीत चुके हैं, हम सुरहुरू हो चुके हैं। नून लीग वालों ने ये बड़ा शोर मचाया था। मरियम बीबी कहती थी जी कि ये नून लीग की टिकट बोली है, ये कोई जीत नहीं है, ये सिर्फ नून लीग की टिकट बोली है। कुछ जो सेनेटर्स हैं वो कुछ लोग जो हैं वो जिन्होंने वोट इसलिए दिया है कि उन्होंने हमसे कहा था कि आपने हमें नून लीग की टिकट देनी है, उसके बदले हम जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट देंगे और वो उन्हें सेनेटर मुंतखब करेंगे। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों के सामने है, कैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हफीज़ शेख साहब से कामयाबी हासिल की और कैसे हफीज़ शेख को नाकामी हुई, वो सब कुछ आपके सामने है। आज जो पोलिंग हो रही थी सादिक सजरानी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान जो हो रहा था चेयरमैन सेनेट बनने के लिए जो कुछ हो रहा था, 98 वोट्स जो हैं वो टोटल थे। जो ईवान में वोटों की तादाद थी वो 98 थी और उसके बाद 48 वोट जो हैं 48 जो वोट हैं वो हुकूमती इत्तेहादियों के थे, PTI के लोगों के थे और जो उनके इत्तेहादी हैं उन लोगों के थे। 48 वोट पड़े हैं सादिक सजरानी साहब को और 48 वोट के साथ जो है सादिक सजरानी साहब जो है चेयरमैन का इलेक्शन जीत चुके हैं। 42 जो वोट हैं वो पड़े हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। 7 वोट जो यहाँ पे हैं वो मुस्तरद हुए हैं। एक जो सेनेटर थे वो सेनेट ईवान में पहुंचे ही नहीं, उन्होंने वोट ही नहीं किसी को दिया। 7 जो मुस्तरद हुए हैं वो कैसे मुस्तरद हुए हैं? सादिक सजरानी साहब ने, PTI ने या PTI के किसी भी इत्तेहादी ने ना ही तो कोई वोट खरीदा है, ना ही तो उन्होंने कहा जी कि हमने आपको टिकट देनी है, जैसे मरियम नवाज ने कहा था कि ये टिकट बोली है, नून लीग की टिकट बोली है और उस टिकट के दम पे हमने सेनेटर मुंतखब किया है गिलानी साहब को। ना ही तो किसी ने वोट खरीदा है, ना ही बड़ी बड़ी रकमें दी गई हैं। और जैसा कि ये कहा जा रहा था कि एक बयान शिबली फराज साहिबा का जो एक बयान था उस पर कहा जा रहा था कि हमने जहां तक भी हो सका हम करेंगे, हर हरबा हम इस्तेमाल करेंगे और सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 48 वोट्स जो हुकूमत के, PTI के और हुकूमती इत्तेहादियों के थे वही सादिक सजरानी साहब को पड़े। 42 वोट्स जो हैं वो गिलानी साहब को पड़े। 7 वोट जो है मुस्तरद हो चुके हैं। वोट मुस्तरद कैसे हुए? देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी जो सेनेटर है वो बच्चा तो है नहीं है। हम अगर वोटिंग कास्ट करते हैं तो हमें भी पता है कि कैसे हमने वोट कास्ट करना है, किधर हमने मोड़ मारनी है और किधर नहीं हमने मोड़ मारनी। तो वो जो सेनेटर मुंतखब होकर गए हैं, जो अपने कई इलेक्शन जीत के सेनेट में जाके पहुंचे, ज़ाहिर बात है उन्होंने सेनेट चेयरमैन बनने के लिए काफ़ी बार उन्होंने वोट कास्ट किए होंगे जब भी उन्होंने किसी को चेयरमैन मुंतखब किया होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई चेयरमैन जो है, कोई भी सेनेटर जो है वो गलत तरीके से मोड़ लगा दे? जो नाम लिखा हुआ था, जो निशान था सेनेटर का गिलानी साहब का या सादिक सजरानी साहब का जो नाम था, उसके आगे एक बॉक्स बना हुआ था, उस पर मोहर लगानी थी। लेकिन जो वोट मुस्तरद हुए हैं उन्होंने जो जहां नाम लिखा हुआ था उसके ऊपर मोहर लगाई है और इस तरीके से जो है वोट मुस्तरद हो चुके हैं। उनके 7 वोट्स जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। अच्छा जी, तो ये जब वोट 7 जो है मुस्तरद हुए हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो पोलिंग एजेंट फारूक नायक साहब थे, जो उन्हें दलील दी कि क़वायद ज़वाबित के मुताबिक मोहर खाने के अंदर लगाने को कहा गया है और तमाम मोहरें खाने के अंदर लगाई गई हैं, इसलिए इन वोटों को मुस्तरद ना किया जाए। तो हम इनकी ये दलील प्रेसिडिंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने कबूल ही नहीं की कि हमें पता है कि आपने मोहरें किधर लगाई हैं और किधर लगानी थी आपने, ये हमें सब कुछ पता है, हम देख चुके हैं, इसलिए आपके जो वोट हैं वो रिजेक्ट हैं, वो हम मुस्तरद कर रहे हैं।
प्रेसिडेंटिंग अफसर हैं जो उन्होंने मुजफ्फर अली शाह, उनका कहना था कि हारने वाले उम्मीदवारान के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं आप, कि अगर आपको इतराज़ है कि आपने सही जगह पे मोड़ें लगाई हैं और बिला वजह दी जा रही है, तो आप जो ऑफिस है जो जहां इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वहां पे आप जाके अपील भी कर सकते हैं, और अगर उस अपील की कोई सुनवाई हुई, उसमें दम हुआ, जो जहां पे मोड़ें लगानी थी वहां लगाई हुई तो आपको जो है वो हो सकता है कोई इसके अंदर रद्दो बदल भी किया जा सके। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सबसे पहला वोट जो है वो JUI के रहनुमा डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कास्ट किया है। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का इनेकाद मुंतखब होने वाले चेयरमैन सेनेट जो अब सादक सजरानी साहब हैं, उन्होंने करना है कि डिप्टी चेयरमैन कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। हरूफ तरजीह के अतबार से सेनेटर्स को वोट डालने के लिए आवाज़ दी जाती रही। इससे कबल ईवान में कायम किए गए पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे भी बरामद हुए हैं, जिस पर अपोजिशन की जानब से हंगामा राय और एहतजाज, वो तो शुरू से हमारे मुल्क एक निज़ाम चलता आ रहा है कि जो भी हुकूमत, जो भी पार्टी अपोजिशन में बैठती है तो वो खूब शोर करते हैं, खूब धांधली का जो है वो डोल पीटते हैं कि धांधली हुई है जी, ऐसे नहीं था होना चाहिए, हमें जी हमारी जीत बनती थी, किसी और को जीत दे दी गई है। तो हंगामा राय और एहतजाज किया गया, लेकिन मामले का नोटिस लेते हुए प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ने फौरी तौर पर नया पोलिंग बूथ लगाने का हुक्म दिया और जो कैमरे लगाए गए थे उसकी तहकीकात करने का हुक्म भी उन्होंने दिया। तो अब ये जो 7 लोग हैं, नून लीग के ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि उन्होंने वोट खुद मुस्तरद किए हैं। नून लीग का काम बनता है कि सबसे पहले तो ये काम करें कि इन 7 लोगों को पार्टी से निकालें, इनके इस्तीफे लें, ये जो धोखेबाज हैं इनको बाहर निकाल के फेंक दें कि आपने हमें धोखा दिया है। इमरान खान को जो MPs का सिंध में पता चल गया था, उनको तो इमरान खान ने निकाल दिया था। अब इसी तरह का काम नून लीग को भी करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि सादक संजरानी साहब तो जीत तो गए, लेकिन उनको पूरे वोट भी मिले हैं, उनको एक भी वोट ना ही तो खरीदना पड़ा और ना ही उन्होंने वोट खरीदा है, ना ही उन्हें किसी नून लीग के बंदे ने वोट डाला, ना ही PDM जमातों में जो भी रुकन थे ना उनमें से किसी ने वोट डाला। एक बात आपने सोचनी है, अभी इलेक्शन होना है इसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, और ये बड़ा अहम इलेक्शन होगा। इसमें पता चलेगा कि नंबर्स गेम क्या है, नंबर्स कितने हैं, इसमें पता चलेगा। जिस वक्त गिलानी साहब को वोट पड़े थे 169 और जो दूसरे उम्मीदवार थी उन्हें 174 वोट पड़ गए, जबकि गिलानी साहब को 162 पड़े थे। क्या यही फ़र्क होगा अब भी? क्या सेनेट के इंतखाबात में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में ये फ़र्क होगा अभी भी? अगर ये फ़र्क होता है तो समझ जाएगा ये पूरी गेम जो है वो पहले से फिक्स थी। ये फिक्स किस साइड से थी, थोड़ा सा मैं आपको इशारा दे दूं, ये किसी को खरीदना नहीं पड़ा, किसी को किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। हुआ क्या था, जब पिछली बार सादक सजरानी को हटाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे सारी जमातें मिलकर, आसफ जरदारी ने बिहाइंड कर्टन्स जो डील होती है वहाँ कहा था कि मैं अपने लोगों को मैनेज कर लूँगा, मेरे साथ थोड़ी सी रायतें कर दी जाएँ। और फिर उसके बाद हम सब जानते हैं कि आसफ जरदारी की ज़मानतें फुल इस्तना माहौल चल रहा है। वो आसफ जरदारी ने जो एक कहते हैं ना कि एक डील की थी, वो आसफ जरदारी ने जो एक गेम की थी, लेकिन अपनी रजामंदी से की थी, उसके बंदे तोड़े नहीं थे गए। ये बात आप याद रखें, ये जहन में रखें। आज भी ये ख़तरा मौजूद है कि आसफ जरदारी ने इतना बड़ा हवा खड़ा करके अपने लिए कुछ ख़ास रियायतें लेने की भी ऑफ़र की कर सकता है, वो उसने की होगी, और इस बुनियाद पे उसने अपने बंदों के वोट जो है ज़ाया करवा दिए। ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक नून लीग को देखना पड़ेगा कि जो वोट कि उनकी पार्टी के होने थे वो टेक्निकली आज़ाद उम्मीदवार थे, क्या उन्होंने ये काम किया है, गलत जगह पे स्टैम्प कर दिया है, या फिर वरना वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि सादक संजरानी का आपको पता है कि वहाँ पे थे और पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने पढ़ के भी रूलिंग जो है वो सारे रूल बता दिए हैं, लिख भी बताया, लिखा हुआ था वहाँ पे, उर्दू में लिखा हुआ था वहाँ पे कि जब वोट आप डालेंगे तो उम्मीदवार के आगे जो हनफ बना हुआ है उसमें आपने स्टंप करनी है, उम्मीदवार के नाम के ऊपर स्टंप नहीं आपने करना। बड़ी कोशिश की, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं हमेशा से किसी भी मामले को तोड़ देने में, हो सकता है ये मामला अदालत तक जाए, वहाँ पे भी वो कोशिश करें कि देखें उन्होंने दिलाए तो यहाँ पे पेश किए हैं ना, हो सकता है वो अदालत में जाएँ कि यहाँ था, ऐसा नहीं था, वैसा था। वाज़ह वहाँ पर लिखा हुआ था कि सबको बताया गया था कि किस तरह से अपने वोट डालना है, किस तरह से वोट
आपने डालना नहीं है। असल दंगल जो है वो अब होने वाला है। लेकिन इस जो आज नतीजा आ गया है, पहला नतीजा है जो इसने मरजम नवाज को तकरीबन जो है वो सियासत से माइनस कर दिया है। 2 दिन से इन बाप बेटी ने कौन सा इल्ज़ाम अदारों पे नहीं लगाया वोट डालने के लिए, वो किसी तरीके से सोर्स करके लोगों के वोट दूसरी तरफ डाल दें, डलवा दें, लेकिन नहीं हुआ। सादिक सजनानी को 100% अपना वोट पड़ा है, तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनका वोट पड़ा है। 1% भी ये साबित नहीं हो सकता कि उन्होंने वोट खरीदा है या उन्होंने कोई खरीदा हो या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो या कोई डील की हो। ये तो सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि उन्हें वोट पड़ा है, उन्हें धोखा मिला है, अपोजिशन को धोखा मिला है, तो अपनों से ही पड़ा है। लेकिन साबित ये होता है कि पूरे हाउस में अक्सरियत की ज़रूरत थी, 51 वोट्स की ज़रूरत थी पूरे हाउस में, जिसका एक अक्सरियत हो जाए वो बन जाता है। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो उसमें क्लेम मेजॉरिटी जो है वो शो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अब जो खेल आगे बनेगा, नून लीग करेगी अदारों पर हमले, और नून लीग ने वो जो हॉकिंग ग्रुप से नवाज शरीफ और मरजम का पीपल्स पार्टी जो है अगर अदारों के ख़िलाफ़ खुल के बात करती है तो फिर आप समझ जाएं कि वाकई जनरली जो है वो मामलात इस तरफ से ख़राब हुए हैं। फिर वाकई नून लीग के लोग जो हैं वो 7 लोग हैं नून लीग के जो हैं वो जो आज़ाद अरकान थे, उन्होंने वोट ख़राब की थी। ये वो सूरत हाल है जो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के वोट का जो रिज़ल्ट है उसका आप वेट करें और वहाँ से हमें पता चलेगा कि कोई बिका है, किसी ने डील लेने के लिए किया है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी को पूरे वोट पड़ जाते हैं 1, 2 या 3 वोटों से, तो फिर इसका मतलब है कि मामला तय किए गए थे, मामला तय हुए थे और हुकूमत इसमें सुरखरू है हर लिहाज से। हुकूमत इस में सुरखरू है हर लिहाज से, क्योंकि उनके तो उतने वोट पड़े जितने उनके बनते थे, जितने उनके बंदे थे। यूसुफ ज़गलानी की तरह जलालत नहीं हुई कि 160 बनते थे और 169 निकल के आ गए, ये किधर से आए? ऐसा नहीं हुआ। एक वोट भी जो है फालतू नहीं पड़ा। तो आप किस मुंह से हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएंगे? जो भी होगा डीलू वाले के दरमियान होगा, हुकूमत से तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तक के जो नतीजे से समझ आती है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। नून लीग के बंदे टूटे हैं या आज़ाद अरकान थे या असफ ज़रदारी ने अपने लिए कोई रियायत ली है, कोई डील की है। तो डिप्टी चेयरमैन के सेनेट तक के इंतखाबात के लिए इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।